देहरादून से बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है। कोविड प्रतिबंधों का किया विस्तार। 31 जनवरी तक राज्य में बढ़ाया गया कोविड विस्तार। 12वीं कक्षा तक के सभी शैक्षणिक संस्थान रहेंगे बंद। सभी आंगनबाड़ी केंद्र भी इस दौरान बंद रहेंगे। ऑनलाइन कक्षाएं रहेंगी जारी। तो आपको बता दें कि ऑनलाइन कक्षाएं जारी रहने के जो निर्देश हैं वो सरकार की ओर से दिए गए हैं, लेकिन इसी बीच स्कूलों को फिलहाल बंद रखने के निर्देश भी दिए गए हैं। स्कूल नहीं खुलेंगे और आपको बताते चले कि आंगनबाड़ी केंद्र जो हैं वो भी फिलहाल बंद ही रहेंगे। जितने भी प्रकार के शैक्षणिक संस्थान हैं सभी को बंद रखने के निर्देश सरकार की ओर से दिए गए हैं। 12वीं कक्षा तक के सभी शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। 31 जनवरी तक राज्य में कोविड विस्तार किया गया, यानी कि जो प्रतिबंध सरकार की ओर से लगाए गए हैं कोविड को लेकर उसे 31 जनवरी तक के लिए बढ़ा दिया गया है। यानी आपको बता दें कि उत्तराखंड में जितनी भी पाबंदियां कोविड को ध्यान में रखते हुए लगाई गई हैं वो 31 जनवरी तक लागू रहेंगी। उससे पहले अगर उन नियमों का आप पालन नहीं करते हैं या नियमों को तोड़ते नजर आएंगे तो आप पर कार्रवाई की जाएगी। नाइट कर्फ्यू भी लगातार इसी तरह से आगे जारी रहेगा। आपको बताते चलें कि कोविड के बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए राज्य सरकार ने ये फैसला लिया है कि 31 जनवरी तक जितने भी प्रतिबंध कोविड को लेकर लगाए गए थे वो सभी जारी रहेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता ज्ञानेंद्र तिवारी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। ज्ञानेंद्र, सरकार का बड़ा फैसला आया है, प्रतिबंध अभी भी 31 जनवरी तक लागू रहेंगे, क्या कुछ जानकारी पूरी आपके पास? देखिए, राज्य सरकार की तरफ से जिस तरीके से लगातार कोविड के मामले बढ़ते चले जा रहे हैं और ऐसे में इसको गंभीरता से सरकार ने लिया है और जो कोविड कर्फ्यू है उसे बढ़ाने का निर्देश भी जारी किया गया है और जो नियम रखे गए हैं कि जो दुकानों के खुलने का समय है सुबह 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक रहेगा और रात्रि जो कर्फ्यू है वो रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा। दूसरी तरफ स्कूलों को बंद किए जाने के निर्देश भी जारी किए हैं। कक्षा 1 से लेकर 12 तक के सभी जो शिक्षक संस्थान हैं सभी प्रकार के शिक्षक संस्थानों को बंद करने के जो निर्देश हैं जारी किए गए हैं, जो आज से लागू कर दिए गए हैं और ऐसे में किसी भी प्रकार का शिक्षक संस्थान नहीं खोला जाएगा। और दूसरी तरफ ऑनलाइन क्लासों को बढ़ावा देने के निर्देश भी दिए गए हैं कि शिक्षक संस्थानों को ये निर्देश दिया गया है कि स्कूल बंद होने पे जो कहीं ना कहीं ऑनलाइन क्लासेज जारी रखें। और ऐसे में देखा जा रहा है कि जिस तरीके से आदेश जारी किया गया है उसके बाद से ही कहीं ना कहीं ये गंभीरता ली जा रही है प्रशासन की टीमों की तरफ से कि जिस प्रकार के जो निर्देश दिए गए हैं उसका अनुपालन कराया जाए। खासतौर पे अगर हम देखें जो रैलियों को भी कहीं ना कहीं रोक लगा दी गई है। 31 तारीख तक किसी भी प्रकार की पार्टियां नहीं हो सकती हैं, शादी ब्याह तक पे रोक लगी है। तो ऐसे में सभी प्रकार के नियमों का पालन कराने को लेकर प्रशासन की टीमें एक बार फिर जो है वो राजधानी देहरादून समेत पूरे प्रदेश भर में कड़ाई से इसका पालन करा रही हैं। और खास तौर पे हमने देखा है कि चुनाव को लेकर जिस तरीके से कोविड प्रोटोकॉल में जो बदलाव किए गए हैं उसका कड़ाई से पालन किया जा रहा है। जी, वैक्सीनेशन की क्या स्थिति है ज्ञानेंद्र? राज्य में अगर बात की जाए तो अब हर आयु वर्ग के लिए वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है वो जारी है। ऐसे में बच्चों को भी वैक्सीनेशन जो है वो उपलब्ध कराई जा रही है और साथ ही जो स्वास्थ्य कर्मी है, फ्रंटलाइन वर्कर्स है, उनको बूस्टर डोज दी जा रही है। तो वैक्सीनेशन की क्या स्थिति राज्य में? देखिए, पहला डोज पूरा करने वाला उत्तराखंड राज्य पूरे देश में पहला राज्य है। ये अवधि जो है नवंबर के महीने में ही पूरा कर लिया गया था। सेकेंड डोज को लगातार जिस तरीके से पूरा करने का जो कार्यक्रम था वो दिसंबर माह तक था, उसे भी सरकार पूरा कर रही है। और ऐसे में जिस तरीके से अब बूस्टर डोज भी लगने शुरू हो गए हैं पूरे प्रदेश भर में, जिस तरीके से सभी आयु वर्गों के लिए जो डोज है वो दिए जा रहे हैं। खासतौर पे सभी जिला अस्पतालों के अलावा कई जगह कैंपिंग लगा के भी इसको लगातार जो है इस पे जोर दिया जा रहा है। दूसरी तरफ अगर हम देखें रोजाना जो केस आ रहे हैं लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। जिस तरह के हमने देखा है कि रोजाना जो इजाफा है, जो नए केस हैं ओमिक्रॉन के उसमें देखे गए हैं। ऐसे में राज्य सरकार ने इसे गंभीरता से भी लिया है। पर्यटक स्थल जो हैं वहां भी जी बिल्कुल ज्ञानेंद्र, देखिए गंभीरता से राज्य सरकार ले रही है। इसी के कारण प्रतिबंध को अगर आगे ज्यादा बढ़ाया गया है ताकि लोग सुरक्षित रहें और कोरोना के आंकड़ों में ज्यादा इजाफा राज्य में ना देखने को मिले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।